तपोमयम, और भगवान तपस्वी है। तप से बोले सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। तप ही तप बल शंभु करई संहारा, तप बल विधि रचई संसारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते हैं। तो आप भी बोले, हम भी जैसे हमारा जीवन बनाना चाहे बना सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रम करने से, मेहनत करने से सब कुछ साध्य हो जाता है। तप क्या है? बोले तप वह है जो रोज किया जाए, जो नियम पूर्वक किया जाए। आपका एक भाव बना, आपने कोई गुरु बनाया, गुरु से गुरु नाम दान देता है, मंत्र दान देता है। आपने मंत्र लिया, आपने नियम से रोज, उन्होंने कहा कि 3 माला रोज करना, 5 करना, 11 करना। आपने मन में वो संकल्प ले लिया कि अब रोज सुबह उठते से स्नान करना है, इसके बाद में 1 घंटे आसन पे बैठना है, नित्य जाप करना है। या ये नियम ले लिया कि नहीं, रोज ठाकुर जी को स्नान करा के उनको भोग लगा के ही घर से जाना है, अन्य काम करना पहले भगवान का कार्य। और उसमें कभी नागा नहीं करना, कभी उसको छोड़ना नहीं है। कई संत, कई बहुत सारे हम ऐसे वैष्णव ग्रस्त देखते हैं कि चाहे बुखार भी आ रहा है, नहाएंगे नहीं, शरीर को कपड़े से पोंछ लेंगे, साफ कपड़े पहन के फिर भी भगवान का स्नान कराएंगे, पूजन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में भगवान में मन लगाना है। ये मन लगता नहीं है, इसको भगवान में लगाना ही तप है, और नित्य रोज लगाना। ध्वस्त रजस तमस्तकम, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनको ध्वस्त, इनसे ऊपर है भगवान बोले। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण में हम अपने आप को राजा समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कभी किसी का कार्यक्रम हो तो उसमें अड़ जाओगे कि नहीं आना तुम्हारे यहाँ, अरे तुमने वो ऐसा कर दिया था, अरे बोले चलो आपके बिना हमारा कार्य नहीं होगा। रहते हैं ऐसे कि ये दुनिया हमारे बिना चलेगी नहीं। ये रजोगुण है। तमोगुण बोले जो अपने इंद्रियों के भोजन के बिना रह नहीं सकते, स्त्री संग के बिना नहीं रह सकते, कोई फिल्म देखे बिना, कोई सोए बिना, खूब सोना, अपने इंद्रियों को ही भोजन देना, उनको तृप्त करना। कभी जरा सी फीकी सब्जी रह जाए तो उसमें पत्नी पे आग बबूला हो जाने की, ये क्या मिर्ची नहीं डाली, बात बात पे क्रोध कर देना, ये तामसिक गुण है। एक सासू थी, भोजन कर रही थी, तो कहीं दाल में कंकर मुंह में आ गया, तो बहू से बोलेगी, क्यों री, तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया, 2-2 आंख दी है, ये 1-2 कंकर नहीं बीन सकती थी, देख नहीं सकती थी। बहू ने चौके में से आवाज लगाई कि मेरे तो 2 आंख थी, नहीं देख पाई, तेरे को 32 दांत दिए, कंकर नहीं चबा सकती। हा? महाराज, विवाद में, तामसिक गुणों में कई घर बर्बाद हो जाते हैं। कामा क्रोधो भी जायते, तो भगवान इन तीनों गुण से ऊपर हैं, रजोगुण, तमोगुण,
साधक सत्व गुण में रहता है और धीरे धीरे सतो गुण से भी ऊपर पहुंच जाता है। सत्व गुण का मतलब ही ये शांत रहता है, भजन में उसका फिर मन लगता है। तो यहाँ नैमिषारण्य में हम आए हैं तो यहां से कुछ लेके जाना है, यहाँ मन में कुछ संकल्प लेके जाना है और कुछ ऐसी आदतें उनको यहीं पे ही छोड़ देना, यहाँ उनका तर्पण कर देना, यहाँ उनका पिंड दान कर देना, उनको छोड़ जाना यहाँ पर। ये सबसे बड़ा तर्पण है कि चाहे कुछ भी हो, अब मुझे क्रोध नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कोई मेरे को मार भी दे तो ठीक है। पत्नी सोच ले कि अब मैं पत्नी पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, पत्नी भी सोचते कि अब हमारे देवता पे हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, उनको आंख नहीं दिखाएंगे। पति भी संकल्प ले ले, भले पत्नी मेरे को दौड़ा दौड़ा के मोगरी से पीटे तो भी उस पर गुस्सा नहीं करना है। तुकाराम जी बड़े शांत भक्तों का यही तो है। कहीं से बाहर से घूम के आ रहे थे, रास्ते में गन्ने वाला मिला, कोई किसान, उसने उनको गन्ना दे दिया, 2 गन्ने दिए, लेके चल दिए कि बच्चे खाएंगे घर में। अब वो लेकर आ रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे खड़े मिल गए, उन्होंने मांग लिया 1 गन्ना, बच्चों को बांट दिया। वो घर के पास थे, घर पे द्वार पे उनकी पत्नी खड़ी थी, तो गन्ना देते देख लिया कि देखो घर के लिए गन्ना लाए थे और ये जगत में बांटते हुए आ रहे हैं, उनको दे दिया। तो गुस्सा आ गया पत्नी को। जैसे ही द्वार पे पहुंचे बोले ये गन्ना, तो उसको गुस्सा आया पत्नी को, वो गन्ना हाथ से लिया और जोर से दिया तुकाराम जी को। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने गन्ना उठाया और 2 टुकड़े हो गए कि ये ले, अच्छा करा तूने, मेरे को तोड़ना नहीं पड़ा, तूने तोड़ दिया, ये 1 तू ले ले और 1 मैं ले लेता हूं और अपन खा लेते। ये सतोगुण है कि विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहो। ये जीवन की सिद्धि, ये भगवान नारायण की सिद्धि है। नारायण के गुण, नर से नारायण होना है हमें, तो ये यात्रा है और इनके ये पड़ाव पार करने पड़ेंगे। जीवन में आनंद, वो सच्चिदानंद तभी प्राप्त होगा, नहीं तो आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, जीवन में शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा।